हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। साल 1982 में जब मेनका गांधी आधी रात को 2 बजे इंदिरा गांधी के घर से निकलती हैं, तब वरुण गांधी की उम्र सिर्फ 2 साल की होती है। मेनका गांधी वरुण को इंदिरा गांधी के घर से लेकर निकलती हैं, उन्हें पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। इसके बाद साल 2009 में सियासत में लेकर आती हैं। वरुण गांधी पहली बार यानी साल 2009 में पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं और बहुत बड़ी जीत दर्ज करते हैं। वरुण गांधी ने चुनाव अभियान के दौरान हिंदू मुस्लिम एंगल को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद वो रातों रात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन गए। पूरी बीजेपी को वरुण के अंदर हिंदुत्व का एंगल दिखा और इसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के दुलारे हो गए, राजनाथ सिंह के दुलारे हो गए, यानी पूरी बीजेपी के वरुण गांधी दुलारे हो गए। वरुण को इसके बाद बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। साल 2014 में उन्हें फिर टिकट मिलता है और वो चुनाव जीतते हैं। साल 2019 में फिर बीजेपी उन्हें टिकट देती है और वो चुनाव जीतते हैं। आसान शब्दों में समझें तो मेनका गांधी और वरुण गांधी सिर्फ बीजेपी के अच्छे दिनों के साथी नहीं हैं, बल्कि उस दौर के साथी हैं, यानी साल 2004 से लेकर साल 2014 के बीच, जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 10 से 12 सीटों पर सिमट जाया करती थी। तब भी वरुण गांधी और मेनका गांधी जीत दर्ज करने में कामयाब रहते थे, वो बीजेपी का ग्राफ बढ़ाते थे। लेकिन अब वरुण गांधी ने जब से सच बोलना शुरू किया, मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया, नौजवानों के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, तब से वो मोदी, अमित शाह एंड कंपनी को खटकने लगे। और इसके बाद से तय माना जा रहा था कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा, और वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। वरुण गांधी का टिकट कट गया। लेकिन जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट तो काट दिया, लेकिन मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया। अब जरा सोचिए कि जिस मां ने अपने छोटे से बच्चे के लिए दूसरी शादी नहीं की, जिस मां ने वरुण गांधी के लिए इंदिरा गांधी की, गांधी परिवार की अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को छोड़ दिया, वो मां वरुण गांधी का टिकट कटने से खुश होगी? क्या वो मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ जाएंगी और वरुण गांधी को यूं ही छोड़ देंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। और यही वजह है कि मेनका गांधी ने जब से वरुण गांधी का टिकट कटा है, तेवर चढ़ा लिया है। उन्होंने साफ साफ बीजेपी के आला कमान को धमकी दी है कि हम आपको आपका टिकट वापस कर देंगे, या तो आप वरुण गांधी को किसी भी दूसरी सीट से टिकट दीजिए, वरना हम बड़ा फैसला लेंगे। अंदर खाने में चर्चा है कि मेनका गांधी टिकट वापस करने के साथ साथ बीजेपी भी छोड़ सकती है। अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी दबाव को बर्दाश्त नहीं करती, वो दबाव में टिकट देती नहीं। हो सकता है कि मेनका गांधी का टिकट वो वापस ले ले और मेनका गांधी को पार्टी छोड़ने पर छोड़ दे। लेकिन सवाल ये है कि फिर क्या होगा। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने पीलीभीत से नामांकन पत्र खरीद लिया है। माना जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह भी है कि क्या समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को सपोर्ट करेगी? क्या पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है उसे विड्रॉ कराएगी? हालांकि जो पीलीभीत के प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं तो हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब से वरुण गांधी का टिकट कटा है, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो वरुण गांधी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां पर अपना प्रत्याशी लड़ाएगी और वरुण गांधी को इंडिपेंडेंट लड़ने देगी। इससे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जितिन प्रसाद, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वरुण गांधी बीजेपी के वोट में सेंध लगाएंगे और तब यह ज़्यादा आसान हो जाएगा जब मेनका गांधी भी पार्टी छोड़ देंगी या बीजेपी को टिकट वापस कर देंगी। ऐसी सिचुएशन में जाहिर है कि बीजेपी को
थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेनका और वरुण के प्रति हमदर्दी है। वरुण गांधी उस दौर से हैं जब बीजेपी के लिए यूपी में सीट जीतना बहुत मुश्किल होती थी। मेनका गांधी भी लगातार 8 बार से सांसद हैं। साल 89 से वो लगातार सांसद हैं। अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, वो बीजेपी के लिए सीट जीतती रही हैं, स्कोर करती रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी क्या वरुण गांधी को कोई दूसरी सीट देती है या फिर मेनका गांधी की नाराजगी को मोल लेती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।